नंदनी देखने में बहुत सुंदर थी। नंदनी बचपन से ही अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी। शायद इसी कारण वह लाड़ प्यार की आदी हो चुकी थी। उसके पास सब कुछ था। जब भी वह अपने माता पिता के साथ कहीं जाती तो लोग उसके रंग रूप की तारीफ करते, जैसे सुरेश, आपकी बेटी कितनी प्यारी है। जब इस उम्र में ही इतनी सुंदर है तो आगे चलकर क्या गजब ढाएगी। ऐसी बातें सुनकर उसके माता पिता की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती। वे अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार देते और उसके नाज नखरे उठाने को तैयार रहते। नंदनी बात बात पर ठुनकती, मचलती। वह जान गई थी कि उसका रूप एक ऐसा औजार है जिसके जरिए वह जिससे जो चाहे करा ले। उसकी एक मुस्कान पर लोग निहाल हो जाते। स्कूल में भी लड़के उसके आगे पीछे डोलते। कोई उसके लिए नोट्स कॉपी कर रहा होता तो कोई उसका स्कूल बैग लादे फिर रहा होता और कोई उसे अपना टिफ़िन खिला रहा होता। उसके ऐसे बहुत से दिलफेक आशिक थे जो उसकी एक झलक के लिए ललायत रहते और उसे देखकर आहें भरते। नंदनी यह जानकर मन ही मन इतराती। उसके माता पिता चौकन्ने हो गए थे। उन्होंने उस पर पहरा बैठा दिया था। उनके घर में काम करने वाली एक बूढ़ी औरत हमेशा उसके साथ कॉलेज भेजी जाती, जो उसकी जासूसी करके उसकी हर एक गतिविधि की खबर उसकी माँ बाप को देती। कॉलेज में जल्दी ही उसकी कुछ अतरंग सहेलियाँ बन गईं। सबकी सब चुलबुली और नटखट थीं। उनके गुट को लोग चांडाल चौकड़ी के नाम से पुकारते। उन्हें जब पढ़ाई से फुर्सत मिलती तो वे बैठकर सोचती कि आज किसे बुद्धू बनाया जाए। इस खेल में उनको सबसे बड़ा आनंद आता था। कभी वे आवाज़ बदलकर किसी लड़के को फ़ोन करती, उसे किसी होटल या पार्क में आकर मिलने का निमंत्रण देती, और जब लड़का उस जगह पर पहुंचकर बेवकूफ़ों की तरह इधर उधर ताकता और पल पल अधीर होता तो वे छिपकर दिखती और हंसी से लोटपोट होती। कभी वे सिनेमा का एक एक्स्ट्रा टिकट खरीद कर किसी बुद्धू लड़के को पकड़ाती और कहती, यह टिकट फालतू है, आप चाहे तो ले सकते हैं। और जब वह लड़का उनकी बातों में आकर टिकट लेकर उनके पास बैठता तो वे सब उससे चुहल करती। एक दिन कॉलेज में एक सुंदर नौजवान आया। उसे देखते ही कॉलेज में एक हलचल मच गई। लड़कियों में उत्तेजना की एक लहर दौड़ गई। वे अपने क्लासरूम से निकलकर उसकी एक झलक पाने को उतावली हो उठी। उन सब में उस लड़के से पहचान बनाने की होड़ सी लग गई। नंदनी भी उस पर फिदा हो गई। उसका नाम था अमर। वह शहर के मशहूर उद्योगपति मनोज लाल का बेटा था और उसने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। वह अपनी हाई फाई कार से कॉलेज आता, बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइनर कपड़े पहनता, लेकिन पढ़ाई के नाम पर मस्ती करता। अधिकांश समय वह क्लास कट करके कैंटीन में अपने यार दोस्तों से घिरा बैठा रहता और आने जाने वाली लड़कियों पर फब्ती कसता, लेकिन लड़कियां उसकी दीवानी थीं। नंदनी ने नाक भौं सिकोड़ कर सबको सुनाकर यह कहा कि उसे अमर में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मन ही मन यह सोचकर जरा असहज हुई कि उसके रूप का जादू अमर पर अभी तक क्यों नहीं चल पाया था। पर वह किसी भी हालत में पहल करने को तैयार न थी। अगर अमर पैसे की घमंड से भरा था तो वह भी अपने रूप के मद में चूर थी। एक दिन कॉलेज में एक फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें नंदनी और उसकी सखियों ने भी भाग लिया। नंदनी ने सबसे आखिरी में स्टेज पर प्रवेश किया। उसने एक भड़कीली जरदोजी के काम वाली घाघरा चोली पहन रखी थी और उसके माथे पर मांग टिका सजा था, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। उसे देख लोग सीटी बजाने लगे। सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसने स्टेज पर बलखाती चाल चलते हुए कनखियों से नोट किया कि दर्शकों की पहली कतार में अमर अपने दोस्तों से घिरा बैठा था और उसकी ओर एकटक देख रहा था। नंदनी का दिल जोर से धड़क उठा। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, उसने मन ही मन मुस्कुरा कर सोचा। कार्यक्रम समाप्त हुआ और जैसे ही नंदनी कपड़े बदलकर ग्रीन रूम से बाहर निकली तो देखा कि बाहर अमर खड़ा था। शुभकामनाएं, उसने बड़ी आत्मीयता से कहा।
आप तो कमाल की मॉडलिंग करती हैं। मेरे पिता हमारी मिल की बनी साड़ियों के लिए आपके साथ अनुबंध करना चाहते हैं। मैंने उनसे बात की है, आपको मुंह मांगी पैसे मिलेंगे। इस तरह उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। नंदनी अमर के रईसी ठाठ से प्रभावित हुई तो उसके आकर्षक व्यक्तित्व में और भी खींचती चली गई। नंदनी उसके साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करने लगी और 5 स्टार होटल में खाने लगी। हर दिन एक नया प्रोग्राम बनता। कभी आइलैंड की सैर कर रहे होते तो कभी गोवा घूमने या जुहू बीच में तैरने जा रहे हैं। हर शनिवार को किसी डिस्को में उनकी शाम गुजरती। दिन पर दिन बीतते गए। एक दिन उसने पाया कि एक एक करके उसकी सब सहेलियों की शादी हो चुकी है। वह अकेली बची है जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी है और समय काटने के लिए नौकरी करने के लिए बाध्य है। थोड़े दिनों बाद उसने नरीमन पॉइंट में एक होटल में नौकरी कर ली और उसके माता पिता दिन रात उससे शादी के लिए तकाजा करते रहे थे। ऐसे कितने दिन चलेगा नंदो? उसकी माँ चिंतित होकर कहती। तू 25 साल पार कर चुकी है, कब तक इस अमर के भरोसे बैठी रहेगी? माना कि वह बहुत अच्छा लड़का है, उससे अच्छा रिश्ता हम तेरे लिए ढूंढ ही नहीं सकते। पर बेटी, क्या तूने कभी उसका दिल टटोलने की कोशिश की है? उसके मन में क्या है यह कौन जाने। इन रईसजादों का क्या ठिकाना। तुझसे शादी भी करेगा या यूं ही अटकाए रखेगा? तेरी उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो ढंग का लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर तू ना इधर की रहेगी ना उधर की। हम तेरे भले के लिए ही कहते हैं, उसके पिता ने समझाया। अमर से मिलकर किसी नतीजे पर आना तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आगे चलकर वह तुझे टरका दे। हमें तेरी फिक्र लगी है। नंदनी सही मौके की तलाश में थी। उस रोज़ उसका जन्मदिन था। अमर उसे एक शानदार होटल में खाना खिलाने ले गया और उसे एक सुंदर सी डिज़ाइनर साड़ी भेंट की। फिर जब वह उसे घर छोड़ने जाने लगा तो नंदनी मुस्कुरा कर बोली, इस बेहतरीन शाम के लिए शुक्रिया। मुझे यह शाम हमेशा याद रहेगी। तुम्हारा अगला जन्मदिन हम और धूमधाम से मनाएंगे। पता नहीं अगले साल हम कहाँ होंगे। क्यों? अमर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारा कहीं जाने का इरादा है क्या? मेरे माता पिता हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं कि मैं शादी कर लूँ। मेरी वजह से उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। तुम क्या चाहती हो? तुम तो जानते हो अमर, मेरे दिल का हाल, फिर भी यह सवाल करते हो। पिछले 4 सालों से हम दोनों साथ साथ हैं। हमारे सब दोस्त जानते हैं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं जानता हूँ। अमर ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से चूमा। मैं भी तो तुम्हारा दीवाना हूँ। आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। लेकिन इस प्यार का अंजाम क्या होगा? क्या मतलब? क्या हम दोनों हमेशा यूं ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनी रहेंगे? क्या हम शादी नहीं करेंगे? अरे यार, शादी में क्या रखा है? जहाँ तक मैंने देखा है कि 2 प्रेमियों की शादी हुई नहीं कि उनका प्यार काफूर हो जाता है। अब मेरी मम्मी डैडी को ही ले लो, उनका प्रेम विवाह हुआ था, पर अब एक ही घर में अजनबियों की तरह रहते हैं। मैंने कभी उन्हें एक दूसरे से प्यार जताते नहीं देखा। दोनों अपनी अपनी राह चलते हैं। सच पूछो तो मेरी शादी की संस्था में बिल्कुल आस्था नहीं है। इसका मतलब है कि तुम कभी शादी नहीं करोगे। वह परेशान हो उठी। रिलैक्स यार, बेकार टेंशन मत लो। लेकिन सुनो, मेरे दिमाग में एक बात आई है। शादी करने की बजाय क्यों ना हम साथ साथ रहने लगे? साथ साथ? तुम्हारा मतलब बिना शादी के? उसकी आंखें फैल गई। इसमें बुराई ही क्या है? विदेशों में इसका बहुत चलन है। शादी अब ओल्ड फैशन और आउटडेटेड हो गई है। किसी से प्यार हो गया तो साथ साथ रहने लगे। जब एक का दूसरे से मन भर जाए तो अलग हो गए। ना किसी तरह की खिचखिच, ना ही किसी तरह का बखेड़ा। और यदि बच्चे हुए तो बात अलग है। बच्चों की खातिर और उन्हें जायज करार देने के लिए विवाह बंधन में बंधा जा सकता है। नंदनी सोच में पड़ गई। उसके माथे पर बल पड़ गए। अगर तुम मानो तो हम दोनों कल से ही साथ साथ रह सकते हैं। मेरा खुद का फ्लैट है पाली हिल, बांद्रा में। हम वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं।
नहीं, नंदनी ने एक सांस भरी। मेरे माँ बाप पुराने ख्यालात के हैं, वे इस बात के लिए कतई राजी नहीं होंगे। तो एक और विकल्प है। वह क्या? क्यों ना हम एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लें, 1-2 साल के लिए। उसके बाद हमें ठीक लगे तो कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा लेंगे, नहीं तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। क्यों, क्या ख्याल है? नहीं, नंदनी ने आंसू बहाते हुए कहा, मुझे यह ठीक नहीं लगता। नहीं, आज इसके साथ तो कल किसी और के साथ। इसमें बदनामी के सिवा और कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस सौदे में लड़की घाटे में ही रहेगी। वह एक असुरक्षा के भाव से घिरी रहेगी। लड़के का कुछ नहीं बिगड़ेगा। डार्लिंग, हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी गवारों जैसी बातें करती हो। खैर, अब इस पब्लिक प्लेस में यूँ रो कर एक तमाशा तो ना खड़ा करो। चलो घर चलते हैं। गाड़ी में नंदनी ने कहा, अमर, तुम्हारे विचार जानकर मुझे बड़ा डर लग रहा है। शादी तुम करना नहीं चाहते हो और तुम्हारे दूसरे प्लान से मैं सहमत नहीं हूँ। तब हमारा क्या होगा? अमर ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और बोला, फिक्र क्यों करती हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? 4 साल से हम दोनों साथ साथ हैं। क्या यह तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखता? हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं। 2 तन एक जान हैं। मैं तो कहता हूँ कि हम यूं ही भले हैं। जैसा चल रहा है चलने दो। तुम्हारे लिए यह कहना आसान है, पर मेरी तो शादी की उम्र बीती जा रही है। तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? तुम तो रोज लड़की से दिल बहला सकते हो, पर हम स्त्रियों की तो हर तरह से मुसीबत है। हम पर बदनामी का ठप्पा लगते देर नहीं लगती। शादी के बिना तुम्हारे साथ घर बसाऊंगी तो आवारा बदचलन कहीं जाऊंगी। अगर तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की और अवधि खत्म होने पर तुमने मुझे फटी जूती की तरह निकाल फेंका तो मैं कहाँ जाऊंगी? कौन शरीफ ज़्यादा मुझे अपनाएगा? नंदनी रात में अपने कमरे में रोती रही। उसे अपना भविष्य अंधकारमय नजर आता था। उसकी आशाओं का महल धाराशायी हो गया था। उसने अपने मन की गहराइयों से अमर से प्यार किया था। उसके साथ घर बसाने के सपने देखे थे, पर उसने एक बारगी ही उसके सपने चकनाचूर कर दिए थे। अब वह क्या करे? अमर से मिलना छोड़ दे? उसे नाता तोड़ ले? अमर से बिछड़ने की कल्पना से ही उसका मन उसे कचोटने लगा। लेकिन उसे पाना भी अब मृग मरीचिका के समान था। इतने दिन वह अपने आप को छलती आई थी। वह भली भांति जानती थी कि अमर एक प्ले बॉय है। वह अय्याश फितरत का था, इसीलिए भौरे के समान कलकली का रसपान करना चाहता था, यानी स्वच्छंद रहना चाहता था और किसी भी तरह की जिम्मेदारी से बचना चाहता था। इसीलिए वह शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहता था। सुबह नंदनी की माँ ने उसके चेहरे पर अपनी सवालिया नजरें गड़ा दी, पर उसकी सूजी आंखें और चेहरा देखकर वे वस्तु स्थिति भाप गई। 2 दिन बाद अमर का फ़ोन आया। कल क्या कर रही हो? मुझे अपने व्यापार के सिलसिले में रशिया जाना पड़ रहा है। मैं चाहता था कि जाने से पहले तुमसे मिल लूँ। कल तो मैं फ्री नहीं हूँ, मेरी होटल में ड्यूटी लगी है। मैं 3 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। इतने दिन तुम्हें देखे बिना कैसे रह पाऊँगा? नंदनी अब पिघलने लगी, लेकिन फौरन उसने अपना मन कठोर कर लिया। क्या किया जाए, मजबूरी है। नौकरी जो ठहरी। तुम्हारी ड्यूटी कितने बजे ख़त्म होगी? रात के 2 बजे। अमर ना सुनने का आदी ना था। बोला, ठीक है, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। बाहर गाड़ी में बैठा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। नंदनी ने चुपचाप फ़ोन रख दिया। नंदनी हमेशा चहकती रहती थी, पर आज चाहने पर भी वह हंस बोल नहीं रही थी। उसका मन अवसाद से भरा था। अमर ने कहा, आज तुम ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर हो। ऐसी बात नहीं है, नंदनी ने सफाई दी। आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। चलो आज थोड़ी देर के लिए मेरे फ्लैट पर चलो। अगर तुम राजी हो जाओ तो यह हमारा लव नेस्ट बन सकता है। हम दोनों यहाँ एक कबूतर कबूतरी की तरह गुटरगू करेंगे। नंदनी ने अमर की गिरफ्त से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो अमर ने उसे और कस लिया। क्यों ना तुम मेरे साथ रशिया चली चलो, वहीं हनीमून मनाएंगे। बगैर शादी के हनीमून? फिर वह शादी की रट। तुम पर तो शादी का भूत सवार है।
मैं तो सुन सुनकर बोर हो गया हूँ। अमर, तुम इस विषय में मेरे विचार भली भांति जानते हो। मैं मध्यवर्गीय लड़की हूँ, मेरी कुछ मान्यताएं हैं। मैं लिख से हटकर कुछ करना नहीं चाहती। मेरे माता पिता के दिए कुछ संस्कार हैं जिन्हें मैं नकार नहीं सकती। हम जिस समाज में रहते हैं उनके नियमों को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती। मुझे लोक लाज का भय है, लोगों के कहने की चिंता है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा औरों की परवाह है। तुम मेरी बातों का गलत मतलब क्यों लगाते हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। सच? हाँ, चाहो तो आजमा कर देखो। तुम सचमुच मुझसे बेइंतहा प्यार करती हो? कहा तो, अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? कहो तो अपना कलेजा चीर कर दिखा दूं? चाहो तो इस 8वीं मंजिल से कूद जाऊं? ओ नो, तुम अपनी जान दे दोगी तो मेरा क्या होगा? तुम्हारा यह सुंदर शरीर बेजान हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगा? तुम मेरा शरीर चाहते हो ना? ठीक है, आज मैं अपने आप को तुम्हें सौंपती हूँ। अरे नंदनी, ये तुम्हें आज क्या हो गया है? बस मैंने तय कर लिया है, चलो उठो। तुम्हारा बेडरूम कहाँ है, वहाँ चलते हैं। कहकर वह उठ खड़ी हुई और अमर का हाथ पकड़कर खींचने लगी। नंदनी, तनिक रुको, मेरी बात सुनो। मुझे लड़कियों की कमी नहीं है। मेरे पैसों की खनक से लड़कियां मेरी ओर खुद ब खुद खींची चली आती हैं और मेरे एक इशारे पर मेरे सामने बिछने को तैयार हो जाती हैं। अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें कुछ और करना होगा। बोलो, मुझे क्या करना होगा? नंदनी ने अधीर होकर कहा। जो कहूँगा वह करोगी? कह तो दिया। जरा सोचने दो। हाँ, सोच लिया। तुम मेरे एक दोस्त के साथ रहोगी। नंदनी स्तब्ध हो गई। वह अवाक अमर की ओर ताकने लगी। अमर, यह कैसा मजाक है? उसने कुढ़कर कहा। मजाक नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। लेकिन यह कैसी अजीब मांग है तुम्हारी? मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ। तुम मुझे अपने दोस्त को सौंप रहे हो। मुझे अपने दोस्त के साथ देखकर तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? जलन नहीं होगी? नहीं, क्योंकि तुम मेरी रजामंदी से ही यह कदम उठाओगी। और उसके बाद क्या तुम मुझे स्वीकार कर लोगे? अवश्य। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अनछुई नहीं हूँ? अमर हंसने लगा। डार्लिंग, तुम किस जमाने की बात कर रही हो? पाक साफ, अनछुई, दूध की धुली। आज के ज़माने में ये घिसे पटे शब्दों का कोई अर्थ नहीं। हमें ज़माने के साथ चलना चाहिए। तो तुम्हारे कहने के अनुसार आधुनिक होने का मतलब है बेशर्म होना। अब तुमसे कौन माथा पच्ची करे? अमर ने झुंझला कर कहा। तुम तो बाल की खाल निकालती हो। ठीक है, उस दोस्त का नाम तो बताओ। नंदनी ने थोड़ी देर बाद कहा। हाँ, अब आई तुम लाइन पर। अमर कुटिलता से मुस्कुराया। मेरे दोस्त का नाम है नीरज। तुम जानती हो उसे, हमारी कॉलेज में ही पढ़ता था और मेरा जिगरी दोस्त है। वह मरीन ड्राइव पर रहता है और आयकर विभाग में काम करता है। अगले हफ्ते उसका जन्मदिन है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ओर से उसका तोहफा बनकर जाओ। तोहफा? उसकी आंखें बरसने लगीं। अमर, क्या तुम्हें मुझ में और एक बेजान वस्तु में कोई फ़र्क नहीं लगता? मैं एक हाड़ मांस से बना जीव हूँ। तुम मेरे सामने इतना घिनौना प्रस्ताव रख मेरे अहम को चोट पहुँचा रहे हो। मुझ पर तरस खाओ प्लीज़। मेरा इतना बड़ा इम्तिहान ना लो। कहकर वह गिड़गिड़ाई, लेकिन अमर ने उसकी बातें अनसुनी कर दी। घर पहुंचकर वह उधेड़-बुन में पड़ गए। नंदनी ने अपने प्रस्ताव से एक अजीब समस्या खड़ी कर दी थी। अब वह क्या करे? क्या अमर का कहना मान ले? वह अमर को समझ नहीं पा रहे थे। शादी का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति वफादार होकर रहना। यह अमर उसे अपने दोस्तों की बाहों में ठेल रहा था। शादी के बाद यदि वह उससे कहेगा कि डार्लिंग, आज मेरे दोस्तों का मनोरंजन कर दो, तो वह क्या करेगी? वह मरीन ड्राइव पर असमंजस में खड़ी थी कि एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। अरे नंदनी, नीरज ने कहा, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ किसी काम से आई थी। अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। कोई टैक्सी भी दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ खड़ी होकर भीग क्यों रही हो? मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। चलो मेरे यहाँ चलकर थोड़ी देर बैठो। बारिश रुक जाए तो चली जाना। नीरज के घर उसकी माँ ने उसका स्वागत किया। थोड़ी देर बाद चाय के साथ हलवा और
मठरी ले आईं। ओहो आंटी जी, इतना कष्ट क्यों किया? तुम पहली बार हमारे यहाँ आई हो, ऐसे कैसे जाने दूँ? यह लो हलवा खाओ। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, नीरज ने कहा। अरे हाँ, इस शनिवार को मेरा जन्मदिन है, तुम्हें आना है। आऊँगी, नंदनी सूखे कंठ से बोली। अच्छा अब चलती हूँ। नीरज ने घर पर पार्टी रखी थी। उसकी माँ ने खाना बनाकर मेज पर सजा दिया और कहा, अब तुम बच्चे लोग एंजॉय करो। पार्टी में खूब शोर शराबा हुआ। नीरज ने कहा, आज मैं अपने यार अमर को बहुत मिस कर रहा हूँ। अरे हाँ, अच्छा याद आया, उसने कहा था कि वह मेरे लिए एक तोहफा भेज रहा है, एक सरप्राइज़ गिफ्ट। नंदनी का चेहरा फक पड़ गया। लगता है भूल गया, आने दो वापस बच्चों को, तोहफा सूद वसूल लूँगा। फिर जब उसने जाना कि नंदनी नरीमन पॉइंट स्थित एक होटल में काम करती है तो बोला, अरे तब तो हम पड़ोसी हुए, किसी दिन मैं तुमसे मिलने आऊँगा। अवश्य, मुझे भी मेहमान नवाजी का मौका दो। एक दिन नीरज आया तो दोनों ने इकट्ठे चाय पी। फिर वे मरीन ड्राइव पर चलते हुए चौपाटी की ओर निकल गए। फिर वे करीब रोज ही मिलने लगे। कभी चौपाटी पर चाट खाते, कभी समंदर के किनारे चट्टानों पर बैठे घंटों बातें करते। बातों के दौरान नीरज ने उसे बताया कि कॉलेज के दिनों से ही वह उसे चाहता था। वह बोला, मुझे अभी तक याद है वह दिन जब तुमने स्टेज पर मॉडलिंग की थी। हम चारों दोस्त तुम्हारे लिए पागल थे, पर अमर ने कहा, यह शिकार मेरा है। जब वह मैदान में कूद पड़ा तो हम पीछे हट गए, क्योंकि हम जानते थे कि उससे मुकाबला करना आसान नहीं था। वह जब किसी चीज़ को हासिल करने का मन बना लेता है तो कोई उसके आड़े नहीं आ सकता। नंदनी हल्के से मुस्कुराई। उसका मन हुआ कि वह नीरज को अपने बारे में बता दे कि कैसे अमर के प्यार में पड़कर वह अधर में लटकी है, पर उसने चुप्पी साध ली। रसिया से दो दो बार अमर का ईमेल आया। एक बार उसने लिखा था कि मुझे यहाँ शायद 3 महीने तक रहना पड़ेगा। फिर अचानक वह आ पहुँचा और आते ही उसने नंदनी को फ़ोन किया। हम कब मिल रहे हैं? मैं तुम्हें देखने को तरस गया। इस रविवार को तुम फ्री हो? नहीं, रविवार को तो मैं फ्री नहीं हूँ। क्यों? उस रोज़ मेरी मंगनी है। क्या? अमर मानो आसमान से गिरा। ये क्या कह रही हो? तुम मेरी हो, किसी और से तुम्हारी मंगनी कैसे हो सकती है? मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम भी तो मुझे अपनाना नहीं चाहते, नंदनी ने उल्हाना दिया। जब मेरे माता पिता को पता चला कि तुम्हारा मुझसे शादी करने का कोई इरादा नहीं है, तो उन्होंने मुझ पर दबाव डालकर मुझसे इस शादी के लिए राजी कर लिया। अच्छा, किससे हो रही है मंगनी? है एक लड़का। और ज़्यादा जानकर क्या करोगे? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं अभी तुमसे मिलने होटल आ रहा हूँ। लेकिन मैंने होटल की नौकरी छोड़ दी है। तो कहाँ हो तुम? घर पर? नहीं, और मैं तुम्हें बताऊंगी भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ आकर एक हंगामा खड़ा करोगे। बस अब आइंदा मुझे फ़ोन मत करना और ना मिलने की कोशिश करना। हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। कहकर नंदनी ने फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर बाद नीरज का सेल फ़ोन बज उठा। यार, मैं अमर बोल रहा हूँ। बोलो मेरे बिगड़ैल शहजादे, रसिया से कब लौटे? कल ही। और सुना, तेरे जन्मदिन की पार्टी कैसी रही? बहुत बढ़िया, पर तू होता तो और मज़ा आता। तू तो हर महफिल की जान है। और मेरा भेजा तोहफ़ा कैसा लगा? तोहफ़ा? वह तो सचमुच शानदार था, अनूठा था। मुझे बहुत पसंद आया। सच है ना, वह एक लाजवाब चीज़। हाँ, मैं तो उसे 1 मिनट के लिए भी अपने से अलग नहीं करता हूँ। यह क्या कह रहा है तू? सच कह रहा हूँ। इतनी सुंदर कलाई घड़ी आज तक मैंने नहीं देखी। हमेशा पहने रहता हूँ। ओह, अमर हंसने लगा। मैं कुछ और ही समझा था। क्या समझा था तू? छोड़, जाने दे। रसिया कैसा देश है और मास्को कैसा शहर है? अरे यार, दोनों बकवास हैं, पर वहाँ की लड़कियाँ एक से बढ़कर एक हैं। हाँ, मैंने एकाध को न्योता भी कर दिया है भारत आने का। आएंगी तो कुछ धमाल करेंगे। अरे हाँ, तुमने सुना? अपनी नंदनी शादी कर रही है। अच्छा, पर उसका तो तेरे साथ चक्कर चल रहा था।
वह सिलसिला ख़त्म, समझे। वह शादी के लिए मेरे पीछे पड़ी थी तो मैंने उससे पीछा छुड़ा लेने का निश्चय कर लिया। तू तो जानता है मुझे, मैं मस्त मौला हूँ, अपनी मर्जी का मालिक। मैं बिंदास ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मुझे किसी तरह की बंदिश गवारा नहीं, किसी तरह का बंधन बर्दाश्त नहीं। और एक नंदनी गई तो क्या हुआ, तालाब में और भी मछलियाँ हैं। खैर छोड़, इस रविवार को तू क्या कर रहा है? मेरे घर पर आ जा, अड्डा जमाते हैं, कुछ मौज मस्ती करते हैं। इस रविवार को तो मैं फ्री नहीं हूँ। क्यों? उस दिन मेरी सगाई है। सगाई? ये अचानक सगाई की हवा कैसे बहने लगी? जिसे देखूं वही सगाई कर रहा है। खैर ये बता, लड़की कौन है? है कहीं नंदनी तो नहीं? अमर ने संकित होकर पूछा। हाँ वही है। थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। फिर अमर ने एक भद्दी गाली दी और जोर से अपना मोबाइल फ़ोन ज़मीन पर दे मारा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।